Hello students, yes, it's our worksheet number 70 for class 6, 7th and 8th, scheduled to be done on 24th September 2020. Students, you have to write down your name, your class teacher's name, your roll number and student ID. बेटा आज हमारी ये वर्कशीट नंबर 70 है जो आप कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चों को करनी है और 24 सितंबर यानी कि 24 सितंबर के लिए है ये। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, क्लास टीचर का नाम और साथ ही साथ रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी ज़रूर लिखेंगे। अब देखिए इंसेक्ट्स, आज हम पढ़ेंगे इंसेक्ट्स के बारे में। तो देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, बीज। अभी हमने हनी बी के बारे में भी पढ़ा था ना बेटा, तो हमने हनी बी के बारे में पढ़ा कि हनी बी किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है। और देखिए अब हनी बी से जो हमारी हनी बी की वर्कशीट थी उसी से कनेक्टेड ये नेक्स्ट वर्कशीट आ गई आपकी 68 नंबर वर्कशीट हनी बी पर थी कि अब हनी बी के क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे वो क्या जो उनका प्रोडक्ट है जो हनी बनाती है उसका कितना यूज़फुल है वो। तो अब देखिए इसके बाद क्या हम ये मान सकते थे कि बटरफ्लाई भी, आज तक हमने ये नहीं सोचा होगा आप सब बच्चों ने कि बटरफ्लाई भी, इतनी सुंदर बटरफ्लाई भी एक इंसेक्ट है। ये देखिए ये लेडी बग है, ये भी कितना सुंदर है। तो यहाँ देखिए हमारे पास और हमारे इंसेक्ट्स के नाम ये देखिए, इंसेक्ट आपके बटरफ्लाई, तितली जिसको आप बोलते हैं, बीज क्या हैं ये बीज आपकी मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ हैं। और ये मक्खी जो घर में होती है हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, कॉकरोच, एंड्स, ये सभी इंसेक्ट्स हैं। बेटा आज मैं आपको इंग्लिश के साथ साथ थोड़ा हिंदी इसलिए बताऊंगी क्योंकि आज की वर्कशीट इंग्लिश में ही है और शायद सभी बच्चों को जो लिंक मिला है वो इंग्लिश की ही वर्कशीट के थ्रू हिंदी मीडियम के बच्चों को भी करना है, तो साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज़ करूँगी। ऑल द इंसेक्ट्स हैव 6 legs एंड 3 बॉडी पार्ट्स। तो सभी इंसेक्ट्स के कितने लेग्स होते हैं? 6 होते हैं उनके पैर, 6 लेग्स हैं और 6 लेग्स के साथ उनकी बॉडी को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है उनका हेड, एक है थॉरिक्स और थर्ड पार्ट होता है एब्डोमेन। इसके साथ साथ उनके 2 एंटीने होते हैं। आप देखते हो ना कॉकरोच के ऊपर भी इस तरह से, कॉकरोच का जो यहाँ पे अगर हेड है तो यहाँ पे 2 ये एंटीने होते हैं। वो एंटीने से ही वो फील करते हैं, महसूस करते हैं, सूंघते हैं या टेस्ट करते हैं जिन चीज़ों को वो खाना चाहते हैं। उसके बाद है इंसेक्ट्स हैव वाटर प्रूफ स्केलेटन। स्केलेटन क्या है बेटा? आउटसाइड ऑफ देयर बॉडी कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। अब जो इंसेक्ट्स हैं हमारे अंदर स्केलेटन है, हमारे स्केलेटन बोन से बना है जो हमारी बॉडी को शेप देता है, हमारे ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। स्केलेटन का काम ये होता है बेटा। अब वो ढांचा जो हिंदी में अगर आप कहेंगे कि हम अपने कंकाल को देखते हैं ना, हमारे अंदर जो कंकाल है अगर आपने देखा अपने साइंस लैब में तो किस तरह से रिब केज जो बना हुआ है उसके अंदर हार्ट है, लंग्स हैं, जो हमारे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनको केयर करने के लिए वो हमारा स्केलेटन बना हुआ है, पूरा रिब केज है। फिर उसके बाद हमारी बॉडी को शेप देने के लिए इरेक्ट होकर हम सीधा चल पाते हैं क्योंकि हमारी बैकबोन है। तो स्केलेटन का जो काम है, अब इंसेक्ट्स में क्या है? स्केलेटन इंसेक्ट्स में बॉडी के अंदर ना होकर कहाँ है बेटा? बाहर है। स्केलेटन उनके बाहर यानी कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी वाटर प्रूफ स्केलेटन होता है आउटसाइड। और ये वाटर प्रूफ कैसे है कि ये वैक्सी होता है, ऐसा मटेरियल होता है उसके अंदर, ऐसा वो है कि आप देखते हो जैसे कहीं पे तेल लगाओ या मोम लगाओ तो वहाँ कुछ नहीं रुकता, पानी नहीं रुकता, पानी फिसल जाता है। तो उनकी बॉडी का जो स्केलेटन है वो इस तरह से बना हुआ है। अब एक्सो मीन्स बाहर, आउटसाइड। जहाँ पे भी वर्ड आता है बेटा एक्सो, वहाँ पे उसका मतलब होता है बाहर। तो उसका बॉडी का जो स्केलेटन है वो बाहर है उसकी बॉडी के, और उसका फंक्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट। वो प्रोटेक्ट करता है उस इंसान, उस जो भी आपका कीड़ा है, जो भी इंसेक्ट है, वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसका जो एक्सोस्केलेटन है। सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स। कुछ इंसेक्ट्स के क्या होते हैं? पंख होते हैं, और जिनके पंख होते हैं तो अदर्स डू नॉट हैव विंग्स। अगर पंख होते हैं तो सो दे कैन फ्लाई, अगर उनके विंग्स हैं तो क्या होगा? वो फ्लाई कर सकते हैं। और विंग्स अगर नहीं हैं, डू नॉट हैव विंग्स, तो वो क्या करेंगे? वो रेंगते हैं, वो जंप करते हैं, वो स्विम करते हैं, वो रेंगते हैं, वो कूदते हैं, वो स्विम पानी में तैर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए, आपने बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल के बारे में तो पढ़ा है, सेम वही बेटा, क्योंकि बटरफ्लाई भी क्या है? एक इंसेक्ट है।
तो इंसेक्ट का लाइफ साइकिल जो यहाँ लिखा है, अगर आपसे पूछा जाए बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल, जीवन चक्र, तितली का जीवन चक्र आपकी साइंस की बुक का, आज की जो वर्कशीट आपकी ये साइंस की वर्कशीट है, तो आप इसको साइंस की कॉपी में भी कर सकते हैं, नहीं तो जिस कॉपी में आप रेगुलर अपनी वर्कशीट कर रहे हैं उसी में करिए। अब देखिए एग्स, सबसे पहले क्या होंगे, अंडे होते हैं। अंडे के बाद ये कौन सी स्टेज आ जाती है, लार्वा। यहाँ पे क्या है बेटा, हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो ये अंडे, यहाँ से ये गया तो ये है लार्वा, यहाँ से प्यूपा, और फिर उसके बाद हमारी यहाँ जो भी इंसेक्ट है, जैसे यहाँ तितली है, जो भी इंसेक्ट है जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं ये वो इंसेक्ट आ जाएगा, तितली। तो ये इसका लाइफ साइकिल होता है। अब इसके बाद फिर से तितली क्या करेगी, फिर से तितली अंडे देगी, फिर अंडे लार्वा में बदलेंगे, और लार्वा फिर प्यूपा में बदलेगा, और फिर तितली में बदलेंगे। इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल। अब देखिए आज हमें वर्कशीट में करना क्या है, तो ये देखिए आज की हमारी वर्कशीट में पहला प्रश्न है आपको बेटा, क्योंकि इंग्लिश में दी गई है तो इंग्लिश में ही आप आंसर्स करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। कुछ बच्चे ये ना सोचें कि अब इसको क्या कहेंगे या इसका मतलब क्या है, अगर उन्हें समझने में कोई परेशानी ना हो, और हम सभी हिंदी भाषी हैं तो हमें और अच्छा लगेगा, आप सभी के लिए आसान हो जाएगा समझना, इसलिए मैं आज थोड़ा हिंदी का ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए नेम एनी 2 इंसेक्ट्स, तो 2 इंसेक्ट्स के नाम बताने हैं। तो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है बेटा, तो इंसेक्ट्स के नाम में आप क्या लिख सकते हैं, बटरफ्लाई और मॉस्किटो लिख सकते हैं, एंट लिख सकते हैं, बीज लिख सकते हैं, हाउस फ्लाई लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। ऊपर लिस्ट आपको दी गई है ऑलरेडी। फिर है व्हाट आर द 4, व्हाट आर द आएगा बेटा यहाँ THE द, व्हाट आर द 4 स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ एन इंसेक्ट। एन है तो इंसेक्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर इंसेक्ट्स होगा तो फिर वो एन नहीं आएगा, तो एन इंसेक्ट। अब ये देखिए ये हमारी 4 स्टेजेस थी जो हमने अभी की थी। देखिए पहला तो प्रश्न हमसे पूछा गया नेम द इंसेक्ट्स, तो नेम ऑफ इंसेक्ट्स आपने यहाँ पे देख लिया, बटरफ्लाइज, बीज, कॉकरोच, एंड्स, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो एक्सेट्रा। इसके बाद ये आंसर नंबर 1 है आपका, आप कोई भी यहाँ से नाम जो चाहें वो लिख सकते हैं, 2 नेम्स लिखने हैं। इसके बाद यहाँ सेकंड क्वेश्चन में है बेटा आपको 4 स्टेजेस ऑफ 4, व्हाट आर द 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसेक्ट बोला है, तो उसमें आपको ये पूरा बनाना है। आप अगर डायग्राम नहीं बना पाए, प्यूपा, तितली, तो ज़रूरी नहीं है अंडे आप बना सकते हो, लार्वा को आप आपकी साइंस बुक में और भी ज़्यादा क्लियर दिया गया है, आप उसमें से देख सकते हो। नहीं तो आप केवल ये लिख दीजिए अंडे, अंडे के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, और एडल्ट, एडल्ट के बाद फिर से आपका हो गया एग्स। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इंसेक्ट लाइफ साइकिल। इसी तरह से जैसे ये सर्कल के अंदर लिखा है इंसेक्ट लाइफ साइकिल, और आप इस तरह से बना सकते हैं। और एडल्ट के नीचे आप चाहें तो उसको बटरफ्लाई भी लिख सकते हैं। तो ये है आपका आंसर नंबर 2। अब देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन इंसेक्ट। 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन इंसेक्ट क्या है बेटा, तो 3 डिफरेंट पार्ट ऑफ इंसेक्ट ये हमें हमारी वर्कशीट पे दिया गया है। ये देखिए उसके 3 डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं इंसेक्ट के। ये ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 legs एंड 3 डिफरेंट पार्ट्स, तो 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं द हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन। ये 3 डिफरेंट पार्ट हैं उनकी बॉडी के। और इसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी लेग्स डज एन इंसेक्ट पोजेस, तो कितने लेग्स हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको पहले मीनिंग को समझना है। हाउ मैनी कितने, लेग्स डज एन इंसेक्ट एक इंसेक्ट के हैं, कितने लेग्स हैं। अभी हमने पढ़ा है 6 legs। ये देखिए ये 6 legs है। तो ये हमारे पास है कि ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 legs। यहाँ पे आप यहाँ लिख देंगे इतना बस, ये आपका आंसर है, आंसर नंबर 4। नाउ यस, यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑल इंसेक्ट्स, पूरा सेंटेंस लिखेंगे, नहीं तो पूरा नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ लिख सकते हैं 6 legs। नाउ वी कैन रिवाइज वंस अगेन, नेम ऑफ इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई, बीज, हाउस फ्लाई एंड
कॉकरोच, ये सारे क्या हैं हमारे इंसेक्ट्स। इनके नाम, कोई भी 2 नाम लिखने हैं। 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट। तो सबसे पहले क्या है, एग, एग से बन गया लार्वा, लार्वा से बना प्यूपा, और प्यूपा के बाद प्यूपा, और प्यूपा के बाद क्या हो जाता है, एडल्ट। इस तरह से आपको याद कर लेना है। और एडल्ट के बाद फिर एग्स। सबको घर पे बताइए, अपने छोटे भाई बहन को बताइए, ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। और आप अपनी जो साइंस की बुक है उसमें से ज़रूर एक बार देखिएगा। और 3 डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। तो आपको साथ साथ ये लर्न भी हो गया, वर्कशीट करते करते आप समझ भी लिया आपने और याद भी कर लिया। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। डू योर वर्क ऑन टाइम, सेंड योर वर्क ऑन टाइम। बेटा समय पर अपना काम करिए, मैम के पास भेजिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।